कहा कि कहो तुम्हारे मन में क्या इच्छा है, वरदान मांगो। ध्रुव जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही है कि योवंत प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसृतां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्त हस्तचरण सम्राट्गाधि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय देखो आपने मेरे अंतःकरण में प्रवेश होकर के मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। केवल आपकी वाणी से ही शक्ति प्रदाता नहीं अपितु इंद्रियां जो शक्ति है उनको भी इंद्रियों को भी शक्ति प्रदान हो जाती है। परंतु मेरे मन में कोई कामना नहीं है, मैं कुछ नहीं चाहता। आपका दर्शन करने के बाद में अब मेरे मन में कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं रही, मांगने की इच्छा नहीं रही। भगवान बोले बेटा तुमने राजगद्दी पर बैठने के लिए वन में आकर के तपस्या की, तो पहले तुम राज को भोगो, उसके बाद में फिर तुम मेरे धाम को आना। ध्रुव जी को वरदान देकर के प्रभु वहां से चले गए। ध्रुव जी महाराज घर आए, सर्वप्रथम माता सुरुचि से उनका मिलना हुआ है। सुरुचि ने धोती का बड़ा ही स्वागत किया। आज ध्रुव जी महाराज का विवाह हुआ है। भ्रमी और इला नाम की दो कन्याओं के साथ में विवाह हुआ। कालांतर में उनके उत्कल और बक्सर दो बेटा हुए। एक दिन जो ध्रुव जी का जो भाई था उत्तम, उनका झगड़ा यक्षों के साथ हो गया। यक्षों ने उत्तम को समाप्त कर दिया। तो ध्रुव जी को जब इस बात की पता चली तो यक्षों को मारने के लिए ध्रुव जी गए। तो मनु ने आकर के ध्रुव जी को समझाया कि बेटा ये भगवत भक्तों का मार्ग नहीं है, जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं। आप यक्षराज कुबेर से माफी मांगो, उन्होंने क्षमा प्रार्थना की है। और उसके पश्चात आज पूरे 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी महाराज ने राज्य किया है। राज्य पूरा होने के पश्चात जो ही ध्रुव जी महाराज को लेने के लिए भगवान ने अपना विमान भेजा। विमान में जाने के लिए तैयार हुए तो सामने से देवी जी प्रकट हो गई। उनका नाम है मृत्यु देवी। उसने कहा महाराज ये मृत्यु लोक है, इस मृत्यु लोक में आप पहले मुझे स्वीकार करो, उसके पश्चात आप विमान में बैठ जाओ। तो जो ही मृत्यु देवी ने नीचे की ओर अपना सर किया है तो ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु देवी के मृत्युर्मूर्धनि पदम दत्ता आरुरात्म ग्रहम, मृत्यु देवी के सर पर पैर रख के विमान में बैठ गए और मृत्यु देवी टुक टुक करके देखती रह गई और ध्रुव जी महाराज विमान में बैठ करके चले गए। मैत्री मुनि कहते हैं विदुर ध्रुव जी का मुख लटका हुआ था। तो भगवान ने पार्षदों ने पूछा भैया क्या बात है, अभी कोई कष्ट है? बोले हाँ, क्या कष्ट है? बोले जिन माता की कृपा से आज मैं विमान में बैठ करके जा रहा हूँ, उन माता श्री को मैं अकेला छोड़ करके आ गया। भगवत पार्षदों ने बताया कि नहीं भैया ऐसा नहीं हो सकता। सामने की ओर देखो जो विमान जा रहा है ना, उसमें तुम्हारी माता श्री बैठ करके जा रही है। इस प्रकार मैत्री मुनि ने गुरु जी का पावन चरित्र महात्मा विदुर को श्रवण कराया। इन्हीं गुरु जी के वंश में आगे चल के महाराज बैन बड़ा नास्तिक हुआ। बैन ने घोषणा कर दी ना अष्टभ्यम न दातव्यम न होतव्यम पूजा किचित इति नरवाय धर्म देवी भूषण सर्वसह। बोले आज के बाद ना तो कोई यज्ञ होगा, ना कोई पाठ होगा, ना कोई पूजा होगी, कुछ नहीं होगा। और यदि कुछ होगा भी तो मेरे नाम से यज्ञ में आहुति डाली जाएगी तो हमारे नाम से जयनाय स्वाहा। महात्माओं ने बहन को बहुत समझाया, नहीं समझ में आई, जोर से हुंकार भरी तो उसका प्राणांत हो गया। उसके शरीर का मंथन करने के पश्चात आज भगवान पृथु का प्रादुर्भाव हुआ है।
बोलिए प्रथु भगवान की। महाराज प्रथु को राजा बनाया गया। प्रजा के लिए महाराज प्रथु ने पृथ्वी का दोहन किया। दोहन करने के पश्चात पृथ्वी में जो रत्न अपने अंदर छिपा रखे थे, उन रत्नों को आज पृथ्वी देवी ने प्रकट किया है। महाराज प्रथु ने बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ किए और जब यज्ञ करने लगे महाराज प्रथु तो इंद्र घबरा गए। बोले कहीं ऐसा ना हो हमारा इंद्रासन चला जाए। साधु का वेश बना करके इंद्र आया और यज्ञ के घोड़े चला करके ले गए, पाखंड का आश्रय लेकर के। मैत्री मुनि कहते हैं विदुर यहीं से पाखंड की परंपरा का जन्म हुआ है। अब प्रथु महाराज को इस बात की पता चली तो ब्राह्मणों ने कहा क्रोध न कीजिए महाराज, आप हमें आज्ञा दें, हम उस इंद्र को अभी समाप्त किए देते हैं। बोले कैसे? तो ब्राह्मणों ने बताया कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्माद् ब्राह्मण देवतम। सारा जो जगत है वो देवताओं के अधीन है। और देवता किसके अधीन है? देवता मंत्रों के अधीन है और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। इसलिए आप हमें आज्ञा दें, हम अभी मंत्रोच्चारण करके देवराज इंद्र को शक्ति से यहाँ खींच लाएंगे और उसका हम प्राणांत कर देंगे। इंद्राय स्वाहा करके उसकी यज्ञ में आहुति दे देंगे। ब्रह्मा जी ने आकर के समझा दिया, रोक दिया। प्रथु महाराज ने ब्रह्मा के वचनों का आदर रखते हुए ब्राह्मणों को मना कर दिया। ब्राह्मण शांत हो गए। आगे मैत्री मुनि कहते हैं विदुर, आज ब्रह्मा के वचनों का जब प्रथु महाराज ने सम्मान किया तो भगवान प्रसन्न हो गए और प्रथु महाराज से कहा कि कहो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। एक बार राधे राधे। प्रसाद समय मिले को प्रसाद का चिंता पर प्रसाद मिले वो समय पे ही। कल तो मैंने देखा यहाँ से कि पत्नी में प्रसाद भर लो, वो तो धोखा नहीं भैया